फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट। यानी कि हम हमारी लिस्ट के अंदर से अब हमारे एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे यूजिंग द पॉप फंक्शन। और हमारा डिलीट करने के एक और मेथड होता है डेल फंक्शन। यानी कि हम डेल मेथड और पॉप मेथड इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर हमारी लिस्ट के अंदर से एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो डिलीटिंग एलिमेंट्स टू ए लिस्ट, यानी कि अगर हमें हमारी लिस्ट के अंदर से एलिमेंट्स डिलीट करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ देखें जो हमें एक्सप्लेन करती है, द पॉप मेथड डिलीट्स ए सिंगल आइटम फ्रॉम द लिस्ट एज पर गिवन इंडेक्स। यानी कि जो हमारा पॉप मेथड है या पॉप फंक्शन है वो क्या करेगा, एक सिंगल एलिमेंट को डिलीट करेगा, किसमें से, हमारी लिस्ट के अंदर से, एज पर गिवन इंडेक्स, यानी जो भी इंडेक्स हम प्रोवाइड करेंगे। इट कैन बी डन एज पर फॉलोइंग फॉर्मेट, यानी कि इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा। उस फॉर्मेट को हम देखते हैं अब। एल यानी कि हमारी लिस्ट का नेम, और डॉट पॉप फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये डायरेक्टली या यूनिकली क्या करेगा, लास्ट आइटम को डिलीट कर देगा। अगर सेम एल डॉट पॉप फंक्शन के अंदर हम हमारा जीरोथ एलिमेंट देते हैं तो क्या करेगा, फर्स्ट आइटम को, यानी कि जीरो इंडेक्स पे जो भी आइटम होगा, यानी कि हमारा फर्स्ट आइटम, उसे डिलीट कर देगा। और अगर हम जीरो या ना कुछ भी प्रोवाइड करते हुए एक प्रॉपर नंबर प्रोवाइड करते हैं तो उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उस एलिमेंट को वो डिलीट कर देगा हमारा पॉप फंक्शन। अब इसी के अंदर आता है हमारा डेल फंक्शन। अगर हम डेल फंक्शन का यूज करते हैं और उसके अंदर डेल स्पेस हमारी लिस्ट का नेम, और उसके अंदर जैसे हम लिस्ट क्रिएट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उस स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम कोई प्रॉपर इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा या उसे डिलीट कर देगा। या फिर अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स डिलीट करने हैं लिस्ट के अंदर से एक प्रॉपर सीक्वेंस में, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें एलिमेंट डिलीट करना है उसकी स्टार्टिंग रेंज और उसकी एंडिंग रेंज हम जो उसके अंदर प्रोवाइड कर देंगे हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे DEL डेल, LST हमारी लिस्ट का नेम, और 10 टू रेशियो 15, यानी 10 से लेके 15 तक के एलिमेंट्स को वो डिलीट कर देगा। यानी जो भी हमारी रेंज होगी उसके अकॉर्डिंग जो है डेल फंक्शन क्या करेगा, उस लिस्ट के अंदर से उस रेंज के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं हमारे IDLE के अंदर, देखते हैं कि ये जो सभी फंक्शन है इसी के अकॉर्डिंग प्रॉपरली वर्क करते हैं या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा IDLE ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करूँगा हमारी LST1 के नाम से। उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स रखे मेरे 1 2 3 4 और 5। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर से अगर जो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल था LST1 यानी लिस्ट का नेम और डॉट पॉप फंक्शन का यूज़ करते हुए अगर मैं कोई भी एलिमेंट प्रोवाइड नहीं करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग हमारा लास्ट एलिमेंट जो है वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर इसने फिफ्थ एलिमेंट को, यानी कि जो 5 नंबर का एलिमेंट था, उसे डिलीट कर दिया। अब मैं अगर LST1 को प्रिंट कराता हूँ तो आप देख सकते हैं जो मेरा लास्ट एलिमेंट है वो डिलीट हो चुका है। यहाँ पे 5 इसलिए शो करता है कि LST1 डॉट पॉप, अगर हम कोई भी एलिमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो जो लास्ट एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। अब LST1 डॉट पॉप, और इसके अंदर अगर मैं 0 प्रोवाइड करता हूँ तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो देखते हैं LST1 को प्रिंट करा के, आप देख सकते हैं मेरा 1 जो है वो डिलीट हो चुका है। अब हमारे पास LST1 के अंदर एलिमेंट बच गए 2 3 और 4। अब अगर मैं LST1 डॉट पॉप फंक्शन की हेल्प से कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स प्रोवाइड करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इंडेक्स प्रोवाइड किया 2। अब देखते हैं LST1 को अगर अब हमने प्रिंट कराया तो मेरे पास जो सेकंड एलिमेंट था वो डिलीट हो चुका है, और अब हमारे पास लिस्ट में एलिमेंट बच गए 2 और 3। अब मैं यहाँ पे डेल फंक्शन का यूज करूंगा। अब मैं यहाँ पे डेल फंक्शन के अंदर मेरी लिस्ट का नाम LST1 और उसके अंदर एक फंक्शन या पर्टिकुलर इंडेक्स प्रोवाइड करता हूँ 1। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट था वो डिलीट होने के बाद अब हमारे पास बच गया सिर्फ लिस्ट के अंदर 2। अब मैं यहाँ पे आपको डेल फंक्शन में ही रेंज, यानी कि अगर हमें मल्टी एलिमेंट्स डिलीट करने हैं वो करके दिखाऊंगा। उसके लिए मैं हमारी एक नई लिस्ट बनाता हूँ LST2। उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स रख दिए 2 4 6 8 10 12
14, 16, 18 और 20। अब मैं क्या करूँगा, डेल फंक्शन की हेल्प से हमारा LST2 जिसके एलिमेंट्स हमें डिलीट करने हैं उसके अंदर मैं यहाँ पे रेंज प्रोवाइड करूँगा 1 से लेके 10 तक की। और जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा मेरे LST2 के अंदर 1 से लेके 10 तक के इंडेक्स के सभी एलिमेंट जो है वो डिलीट हो जाएंगे। अब उसको चेक करने के लिए मैं हमारी LST2 को वापस से प्रिंट कराता हूँ और आप देख सकते हैं इसके अंदर पहले मेरे एलिमेंट्स थे कंप्लीट 2 मल्टीपल्स यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। लेकिन अब हमारे डेल फंक्शन में हमने हमारे मल्टी रेंज एलिमेंट्स को डिलीट किया स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज प्रोवाइड करके, और उसके बाद हमारा सिर्फ क्या बच गया LST2 के अंदर 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो 2 हमारे पास बच गया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को